राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 3 वालों के लिए क्या चीज़ आ रही है स्प्रेड में, अच्छा आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, मिलजुल कर हम ये दिन भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है और कुछ ना कुछ उपाय भी मैं आपको बताती जाऊंगी जिसके साथ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं संडे की तरफ। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की बहुत इंतज़ार है लेकिन कुछ नहीं प्राप्ति हो रही। आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा, समझ में नहीं आएगी, दिमाग का दही हो जाएगा किस तरह से चीज़ों को हैंडल करूं। मंडे वाले दिन भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन आप अपने अंदर महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि समथिंग फिशी। मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ खतरा लग रहा है मुझे जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने आप को परिवर्तन करना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि खुद की हैबिट्स में, खुद की आदतों में, खुद के तरीक़ों में आपको जो है लंबा परिवर्तन लेकर आना है, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको आपने लेकर आना है। उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन ईश्वर आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। भला बुरा सब चीज़ देखकर उसमें से कुछ ना कुछ निचोड़ निकालते हुए दिखाई देते हो। किसी ना किसी स्त्री की मदद मिलती हुई दिखाई देती है, किसी भी प्रकार से वो आपको हेल्प कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं, समझा सकती हैं, धन दे सकती हैं। यहाँ पर तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आप उनको कांटेक्ट कर लो, मतलब कि किसी भी लेडी को, या वो आपसे कोई कांटेक्ट करें तो डेफिनेटली आप उनकी सलाह मान कर ही चलना, तो आपको उस दिन ट्यूसडे वाले दिन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका सर जो है ज़बरदस्त तरीके से घूम रहा है, यानी कि आपका दिमाग जो है वो लगातार घूमता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आपने करना क्या है, मौन रहना है। मौन रहने का अर्थ क्या है, चुप रह के आपने अपने दिमाग को शांत करना है। चुप रहिए, चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। मेडिटेशन करो, थोड़ी देर दिमाग को सेट करो और इतनी सी फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के और उसको ज़मीन के अंदर दबा दो, ठीक है। ये उपाय वेडनेसडे वाले दिन कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बड़ों का साथ और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आपके लिए जो है बाकी आपकी प्रोग्रेस या आपके काम जो हैं वो स्लो होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि उतने बेटर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जितनों की आप उम्मीद कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी लेडी के द्वारा लाभ होता हुआ दिखाई देता है, प्रेम मिलता हुआ दिखाई देता है, समझदारी देने का टाइम है, धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो समझ के साथ, ज्ञान के साथ आपको धन की भी प्राप्ति करवा रही हैं। और आपको अपना लेवल जो है मैच्योरिटी का हाई रखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और अच्छी तरीके के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सामने चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी को तिलक ज़रूर करना है, ठीक है। हनुमान जी का उतरा हुआ तिलक, यानी कि उनको लगाने के बाद जो फिंगर में आपके बच जाता है, या उनके चरणों का तिलक लेकर के वो आप अपने माथे के ऊपर ज़रूर लगा लें। अगर आप वो तिलक लगा लोगे तो आपके लिए जो समय है वो अच्छा बीत जाएगा, यानी कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो हंसी खुशी आप पूर्ण कर लोगे। अब आपके लिए सैटरडे तक की मैंने प्रेडिक्शन कर दी। अब आपके लिए है गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र के अंदर क्या है कि वही सेम गुरु मंत्र है जो लास्ट वीक आया था, कि आपने जो किसी से वादा किया है ईश्वर ने तभी आपको परीक्षा पे डाल दिया, ठीक है। यानी कि आपने जो किसी से वायदा किया वो पूर्ण नहीं किया, ठीक है, इसलिए वो उन्होंने आपको इस इम्तिहान में डाल दिया। वो कहते हैं ना कि हमें बुराई से दूर रखना, वो कहते हैं डू नॉट
टेक अस टू द ईवल, है ना, इस तरह से कहते हैं ना। तो आपको भी ईवल से दूर रहना है, ठीक है। और उसके बाद भगवान की टेस्टिंग से भी दूर रखना है अपने आप को, ठीक है ना। डू नॉट टेस्ट अस कहते हैं ना, तो हमको टेस्ट भी मत करो, यानी कि हमें याद करा दो कि हमें क्या रह गया, हमने क्या करना था जो हमने नहीं किया। प्रभु आप हमें क्यों इस चीज़ पे डाल रहे हो। उसके बाद आपको किसी न किसी चीज़ की एंडिंग भी जो है झेलनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहो। यानी कि किसी न किसी चीज़ का अंत होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर आपका किसी मटेरियल चीज़ का जो अंत होता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। कई बार हमारे पास कुछ चीज़ें जो होती हैं लंबा रहने के लिए नहीं रहती, जल्दी से ही जो है हमारे पास से चली जाती हैं, उसके कारण हमारे रॉन्ग डिसीशंस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़कर बेटर अपने लिए करने की कोशिश करो, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएँ। शोक ना मनाओ, ठीक है। आगे चलो और अपने काम जो हैं वो पूर्ण करो। ईश्वर अपने आप आपके लिए जो है रास्ते दिखाते और बनाते हुए दिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ ना कुछ चीज़ों को समझोगे ज़रूर, ठीक है। और अपने अंदर भी आप बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आओगे, ठीक है। ये परिवर्तन आपके लिए जो है बेटर ही होगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने रखना है अपना और अपने परिवार का ध्यान। मेरे आने का करना है इंतज़ार अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।